हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी घोटाले, नकद लेन देन, फर्जी आईटीसी, फेक बिलिंग और गलत खर्चों से टैक्स सिस्टम को कैसे कमजोर किया गया। परिचय। जीएसटी का उद्देश्य भारत में एक सुसंगत और पारदर्शी टैक्स प्रणाली लागू करना है, जिसमें सामान और सेवाओं पर 0 से 28% तक टैक्स लगता है। हाल ही में 54 करोड़ रुपए का एक बड़ा जीएसटी घोटाला सामने आया है, जिसमें जीएसटी ऑफिसर, ट्रांसपोर्टर और वकील शामिल थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये घोटाले होते हैं और वर्तमान में जीएसटी से जुड़े प्रमुख स्कैम क्या हैं। जीएसटी का उद्देश्य और प्रक्रिया। भारत में पहले 17 अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी और वैट, जो व्यापारियों के लिए जटिल थे। जीएसटी को लागू करके सरकार ने टैक्स प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया। ग्राहकों द्वारा चुकाए गए टैक्स को व्यापारियों द्वारा सरकार को जमा किया जाता है, जिससे हर राज्य को उचित राजस्व प्राप्त होता है। 2023 में भारत में जीएसटी संग्रहण 15.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें टैक्स चोरी और घोटालों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीएसटी स्कैम के प्रकार। नगद लेन देन प्रक्रिया। नगद में भुगतान प्राप्त करने के बाद बिल नहीं देना, जिससे लेन देन आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता। प्रेरणा। टैक्स लायबिलिटी को छुपाना और जीएसटी को सरकारी खजाने में न भेजना। जोखिम। सरकार को नगद लेन देन की जानकारी नहीं मिलती, जिससे ट्रैक करना मुश्किल होता है। आंकड़े। 2022 से 2023 में नगद लेन देन से संबंधित 3000 से अधिक घोटाले सामने आए, जिनमें अनुमानित 1200 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हुई। फर्जी आईटीसी प्रक्रिया। फर्जी इनवॉइस तैयार कर आईटीसी का दावा करना। प्रेरणा। टैक्स लायबिलिटी को कम करना। जोखिम। इस प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाना कठिन होता है। आंकड़े। 2023 में फर्जी आईटीसी मामलों में 8500 से अधिक कंपनियों को संदिग्ध पाया गया, जिससे सरकार को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। फेक बिलिंग प्रक्रिया। फर्जी कंपनियों के माध्यम से फर्जी बिल जारी करना और टैक्स रिफंड क्लेम करना। प्रेरणा। टैक्स रिफंड प्राप्त करना और असल में टैक्स का भुगतान न करना। जोखिम। फर्जी टैक्स रिफंड की पहचान करना चुनौतीपूर्ण होता है। आंकड़े। फेक बिलिंग के मामलों में 2022 में लगभग 5000 कंपनियों को दोषी पाया गया और 1500 करोड़ रुपए की फर्जी रिफंड क्लेम की गई। गलत खर्च दिखाना प्रक्रिया। निजी खर्चों को व्यापारिक खर्चों के रूप में दिखाना और जीएसटी क्रेडिट का दावा करना। प्रेरणा। टैक्स लायबिलिटी को कम करना। जोखिम। टैक्स सिस्टम को कमज़ोर करना और टैक्स चोरी को बढ़ावा देना। आंकड़े। गलत खर्च रिपोर्टिंग से जुड़े मामलों में 2023 में 4200 से अधिक मामले सामने आए, जिसमें कुल 900 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का अनुमान है। निष्कर्ष। जीएसटी का उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त टैक्स प्रणाली का निर्माण था, लेकिन बढ़ते घोटालों ने इसकी कमजोरियों को उजागर किया है। नगद लेन देन, फर्जी आईटीसी, फेक बिलिंग और गलत खर्च दिखाने से टैक्स सिस्टम को नुकसान हो रहा है, जिसे सुदृढ़ करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि ईमानदार व्यापारियों की रक्षा की जा सके और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके।